खान को सजाए मौत सुनाने की बातें कर रहा है, सजाए मौत सुनाने की डिमांड कर रहा है। जज साहब भी फुर्ती में हैं। इमरान खान से वकला छीन लिए गए हैं और अब उनको अपनी मर्जी के सरकारी वकील दे दिए गए हैं और लग ये रहा है कि अगले 6-7 दिन के अंदर हर सूरत सजा सुना दी जाएगी। साइफर केस में आज क्या कुछ हुआ उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे रावलपिंडी से और एबटाबाद से। रावलपिंडी में शहबाज शरीफ का जलसा, एबटाबाद में मरियम नवाज का जलसा। जलसे कम, हजीमत और शर्मिंदगी ज्यादा थी। तीसरी खबर लाहौर से। अमूमी सियासी माहौल में ऐसी खबर को मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, लेकिन आजकल जो इन्होंने किया है वही शायद काट रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को उनके हलके के अंदर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, गाली गलोच, धक्के और मामला मार पिटाई तक पहुंचने वाला था कि पुलिस ने बचा लिया। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज को जूता पड़ा है कैंपेन करते हुए, ये मामला सामने आ रहे हैं। और तीसरी तरफ सियालकोट में नून लीग के कैंडिडेट ने स्टेज पर तकरीर करते हुए नंगी खुली गालियां दी हैं। कल परसों हमने आपको सरगोदा से दिखाया था कि किस तरीके से शाहनवाज साहब के बेटे जो हैं वो गालियां दे रहे थे। मोहसिन शाहनवाज रांझा धमकियां दे रहे थे, गालियां मैंने कह दिया लोगों को कि नून लीग ज्वाइन करो वरना अपना बंदोबस्त करो। अब नंगी गालियां सियालकोट के अंदर मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा दे रहा है। ये आपके सामने रखते हैं। अगर ये जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा आप सोचिए। अगली खबर आपके सामने लाहौर से रखेंगे, जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा किया और उन्हें कहा कि उन्हें 3 दिन कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। सनम जावेद के वालिद का इंटरव्यू आया है गरीदा फारूकी के साथ और उसमें क्या बातचीत हुई वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मारूफ गुलूकार राहत फतेह अली खान, उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसकी वजह से वो इस टाइम शदीद मुसीबत में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लग रहा है कि बहुत सारे इश्तिहार देने वाली कंपनीज और बहुत सारी दूसरी कंपनीज शायद अपने आप को उनसे डिस्टेंस करें। शदीद मुसीबत में वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की है उस लीक वीडियो से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो सफाई किसी खास काम उनके आने वाली है। उसके बाद पंजाब के अंदर जो वोटर है वो किस तरीके से इस दफा मुख्तलिफ है। और जो आपका सवाल है कि जीतने के बाद ये कैंडिडेट कहीं लोटे तो नहीं हो जाएंगे, उसका जवाब अब कोई और नहीं, वोटर खुद दे रहा है और मांग रहा है। आपके सामने इंटरेस्टिंग सिचुएशन पंजाब से रखते हैं। और उसके बाद नौशहरा के अंदर परवेज खटक का जलसा हुआ, फ्रिस्बी जलसा था। वो प्लेटें चल रही थी हवा में, क्यों चल रही थी? हवा के अंदर एक दूसरे को प्लेटें मारी जा रही थी, क्या मसला था? परवेज खटक साहब ने ऐसी क्या हरकत कर दी थी कि मामलात इस सिमत जो है वो निकल गए। उसके बाद नून लीग के साथ एक हादसा हुआ है। उनकी अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब के ऊपर तहरीक इंसाफ के इश्तिहारात, इमरान खान के इश्तिहारात आना शुरू हो गए हैं। ये क्या माजरा हुआ है इनके साथ, ये सामने रखेंगे। जो मैं रोज कहता हूं वो दोबारा आपको कहूंगा कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, उनको झूठ फैलाने का मौका देंगे, पाकिस्तान नहीं बदल सकेगा। अगर आप समझते हैं कि हम सच बोलते हैं, सच फैलाते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज मजबूत हो सके। अगर आप समझते हैं कि हम झूठ बोलते हैं तो हमें प्लीज जरूर अनसब्सक्राइब करें और सुनना भी बंद करें, क्योंकि झूठ फैलाने में आपका किरदार नहीं होना चाहिए। खबरों की तफसील की तरफ, पहली खबर साइफर केस है। साइफर केस में आज क्या कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो सिचुएशन साइफर केस में यह हुई कि इमरान खान के वकला जो हाई कोर्ट में एक केस में मसरूफ थे, साकिब बशीर साहब अपने ट्वीट में बताते हैं कि वो वकला 12 बजे से पहले, तकरीबन 12 बजे हाई कोर्ट से फारिग होकर जब अदालत पहुंचे, अदालत का वक्त 3:30 बजे तक होता है, ये ज़हन में रखिएगा। और मैं मुकदमे भुगतता रहा हूं अदालतें, क्योंकि हाई कोर्ट जाना प्रायोरिटी होता है, सुप्रीम कोर्ट जाना प्रायोरिटी होता है, क्योंकि वो सुपीरियर कोर्ट्स हैं। तो लोअर कोर्ट जो है वो एतराज कर नहीं सकती, क्योंकि हायर कोर्ट में वकील ने पहले अपीयर होना होता है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, ये अदालती जो एक तरीकाकार है उसका हिस्सा है। तो 12 बजे जब वो वकला पहुंचे तो अदालत ने उनका इंतजार किए बगैर इमरान खान से वकला का हक छीन लिया और उन्हें सरकारी वकील दे दिए। अकॉर्डिंग टू अलीमा कानम साहबा, जो रिजवान अब्बासी साहब का असिस्टेंट वकील था, उसी को अब इमरान खान का वकील बना दिया। लाइक एक तरफ रिजवान अब्बासी जो कि सरकारी वकील हैं, जो मुकदमा प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और जिन्होंने डिमांड की है कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाए या उम्र कैद दी जाए। जी हां, रिजवान अब्बासी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के वकील हैं, चौधरी निजामुद्दीन के वकील हैं, असल में वो इनको हायर करते हैं। मेरा मुकदमा था, अरशद शरीफ का था, तमाम मुकदमात में, हर मुकदमे में आपको रिजवान अब्बासी नजर आएंगे। वो ठेके पे लिए हुए हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, चौधरी निजामुद्दीन ने, हर केस उनको दिया जाता है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि उन्हें इंग्लिश बोलने का शौक है।
اور اس سے جو جو لوور کورٹس ہیں وہاں پر اب نہ تو اعتزاز احسن جائیں گے، نہ بڑے بڑے وکیل جائیں گے. کسی زمانے میں جوانی میں جاتے ہوں گے، سینئر وکیل تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. تو رضوان عباسی جو ہیں ان کو بہت بڑا وکیل سمجھا جاتا ہے. جو ضلع کچہری ہے اسلام آباد کا، وہاں پر دوسرے وکلا زیادہ تر بیچارے انگریزی اس طرح نہیں بول سکتے زیادہ تر. تو رضوان عباسی صاحب انگریزی بولتے غلط ہیں لیکن بولتے انگریزی ہیں اور اونچی آواز میں بولتے ہیں. میں نے آپ کو چند دن پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ غلط انگریزی بولتے ہیں لیکن بولتے ہیں. آج عمران خان نے جج سے کہا ہے کہ ان کو کہیں خدا کا واسطہ ہے اردو میں بات کر لیں.